आदित्य, सब लोग सब कहते थे हमने शाहरुख को कभी गुस्सा होते नहीं देखा। शाहरुख के पास सिर्फ विट है, ये सिर्फ लोगों को हंसाता है। और अब मैंने आपकी वाइफ का एक स्टेटमेंट देखा, वो आपसे कह रही हैं शाहरुख यू लूज योर टेम्पर वेरी ऑफन। वो अपनी बात कर रही है, उस पे गुस्सा होता हूँ। इन 4-5 लोगों पे कभी गुस्सा नहीं हुआ। बीवी पे तो सब गुस्सा होते हैं, आप भी करते होंगे थोड़ा बहुत गुस्सा तो सर। मतलब आप गीता पे कसम रखकर हाथ रखकर कसम खाइए कि आप कभी गुस्सा नहीं होते। नहीं, मैं किसी पर कसम नहीं खाऊंगा, लेकिन तो फिर तो मालूम पड़ गया दाल में कुछ काला है, फिर तो मान लोगे। ये सवाल आपसे पूछा गया था, आपसे पूछा था कि हाउ डिड योर वाइफ गौरी रिएक्ट टू द इंसिडेंट दैट नाइट। ये वो रात है वानखेड़े स्टेडियम की। और उसके बाद आपने कहा कि वंस आई वॉज बैक होम, जैसे मैं घर पहुंचा उन्होंने कहा डोंट लूज योर टेम्पर लाइक दैट, यू लूज इट टू ऑफन। ऐसा मुझे काफी ये आपस की बात नहीं थी, ये पब्लिक की बात। हाँ, ये मतलब ये मुझे मालूम नहीं था उसने कब ये पब्लिक स्टेटमेंट कर दिया। तो ये तो क्या हो गया ना, मेरे घर तले मतलब आस्तीन के सांप तैयार हो गए मेरे बीवी और बच्चे। पहले ही जो है प्रेस वाले इतनी बातें पता कर लेते हैं और बीवी बताने लग गई। बट लेकिन ये बात तो सही है कि 17 मई को वानखेड़े स्टेडियम में काफी गुस्सा कर दिया था। हाँ, मैं बहुत गुस्सा हो गया था, मैं बहुत नाराज हो गया था और मुझे इसकी बहुत शर्मिंदगी भी है, क्योंकि मेरे बच्चे थे वहां पे और मुझे ऐसा लगा था जब मैं गुस्सा हो रहा था। उन्होंने ऐसा थोड़ी बहुत, अब जो बातें हैं ऊपर नीचे हो चुकी हैं, टीवी शोज भी बहुत बन चुके हैं उसके बारे में, लेकिन सच्चाई ये है कि मुझे ऐसा लगा कि जो हमारे बच्चे हैं उनके साथ किसी ने थोड़ी सी बदतमीजी, नहीं उनका रूल होगा कि हटाओ यहाँ से। फिर मैंने उनको ऐसा प्यार से ऐसा बोला कि अरे बच्चे हमारे हैं यार, हम लेके जा रहे हैं, इतना ही बोला। तो वहां एक इंसान थे जिन्होंने कुछ थोड़ा सा ऐसा शब्द यूज किया जो मुझे हिंदी दिल्ली वाला होने के हिसाब से गाली लगा। और हालांकि वो मराठी के अंदर भी थोड़ी बदतमीजी की ही बात है, थोड़ी सी मतलब रिलीजियस, ऐसा कुछ गलत था वो। तो मुझे किसी ने बताया तो मैं फिर पागल हो गया और मैं उनको मारने के लिए गया। मार सका नहीं मैं उनको, क्योंकि मुझे वहां जो थे वो पुलिस वाले बोलते रहे कि अगर आपने मार दिया ना तो जेल कर दूंगा आपको। तो मैं सिर्फ ऐसा एक्टिंग करता रहा कि मारूंगा ना मैं, मार ऐसा एक दो ऐसा। हम दिल्ली में हमने बहुत सीखा था, अगर फाइट हो जाए और आउट नंबर हो जाओ तो जो साथ में खड़ा हो ना उसको बस ऐसा छोड़ यार, तू छोड़ यार, छोड़। तो ऐसा मैंने किया, बहुत सारे लोग थे वहां पे, तो उसमें मैं थोड़ा डरा वरा दिया उसको। लेकिन बड़ी शर्मनाक बात थी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। और आपकी अदालत में ही नहीं, मैंने घर में भी सुबह बुला के सबसे माफी मांगी एक चीज की, कि अब मैं ऐसा इंसान हो गया हूं, शायद मेरी हरकतें देखकर लोगों पे असर पड़ सकता है, तो ऐसी बुरी हरकत नहीं करनी चाहिए थी। मुझे लगता नहीं मैंने गलत बात की एज अ फादर, एज अ पर्सन हु इज वेरी सेक्युलर, उस तरह से मैंने लिहाज से गलत बात नहीं की। मुझे लगता है कि जो बच्चे थे, 40 बच्चे और थे वहां पे जिनको मैं मैच देखने ले गया था, उस लिहाज से और टीवी पे आने के लिहाज से वो गलत था। तो मैं जज साहब और सारे देश से और आपसे, मैं आप लोगों से भी माफी मांगता हूं उस बिहेवियर के लिए। उसके बाद मैंने डिसाइड किया है कि कभी मुझे ऐसा गुस्सा आएगा तो बाथरूम में कमरा बंद करके मारूंगा और बदतमीजी करूंगा, पब्लिकली नहीं करूंगा। इतना मुझे आप अलाउ कर दें। और मैं जब घर आया तो मेरी बीवी नहीं मेरे बच्चों ने भी थोड़ा मुझे डांटा कि ये बड़ा ही इल मैनर था। मतलब मेरे बेटे को मैंने कहा बट यू सॉ व्हाट हैपेंड, एंड माय सन पापा बट इट वाज टू मच, यू डिडंट हैव टू डू दैट। फिर मैंने अपनी बेटी से कहा बट सुहाना ही वाज पुशिंग यू एंड यू सॉ दैट ही अब्यूज्ड एंड ही सेड समथिंग। ही सेड या बट इट वाजंट सो मच दैट यू हैड टू गेट सो एंग्री, यू आर अ बिग स्टार, यू शुड बिहेव योरसेल्फ। तो मैं कोई शर्मिंदगी वही मुझे बहुत मैं जज साहब आपसे दरखास्त करूंगा, ये आउट ऑफ ऑर्डिनरी बात है कि इसकी पनिशमेंट मुझे मेरी फैमिली और बच्चों ने दे दी है शर्मिंदा करके। तो इस वाले आप इसको थोड़ा सा नजरअंदाज कर दीजिएगा, ये वाले केस को। सॉरी। अच्छा चलिए इसको दरकिनार कर दीजिए। वो फराह के हस्बैंड शिरीष कुंदर को जो आपने थप्पड़ मारा था, अब वो क्या है ये वही टाइम है जब मैंने फिल्म गुड्डू, इंग्लिश बाबू, देसी मैम वगैरह साइन किया था। अच्छा वही टाइम है जब आपने सलमान के साथ हाथापाई की थी कटरीना के घर। ऐसा ना मुझे लगता है, ऐसा ना मैं पहले मानता नहीं था। फिर इंडिया टीवी पे मैंने बहुत सारे शोज देखे जिसके ऊपर ना वो बताई जाती है जब उल्टी दशा चलती है, ऐसा राहु आता है, ऐसा वो मैं पहले मानता नहीं था। मैंने 1-2 बार फोन भी किया इंडिया टीवी के लोगों के, नहीं यार ऐसा नहीं होता यार, ये तो तकियानुसी बातें हैं, ये तो साइंटिफिक नहीं है। लेकिन
मेरी कुछ चल रही थी उस वक्त उल्टी दशा, राहु केतु। तब से आज मैं जब भी आपके वो प्रोग्राम आते हैं उनको बहुत ध्यान से देखता हूं और मैं ये समझ के रखता हूं कि यार देखो ये हो सकता है और कभी कुछ झगड़ा वगड़ा हो जाए तो सीधा इंडिया टीवी पे ब्लेम कर देना कि ये राहु केतु की दशा खराब थी भैया, मुझे माफ कर दो। तो मुझे लग रहा है कुछ उल्टी दशा चल रही थी मेरी उस वक्त। चलिए, यहां आपकी उल्टी दशा चल रही होगी, बात समझ में आती है। जब अमेरिका गए और आपकी तलाशी हुई तो वहां भी कुछ दशा उल्टी थी? नहीं, वहां मैंने कुछ नहीं किया सर। वहां जो करना था उन्होंने किया? उन्होंने किया सर, मैं वहां पे खड़ा रहा, उन्होंने बस कपड़े नहीं उतारे, बाकी जो कुछ करना था उन्होंने किया और मैं चुपचाप से रहा। उसमें एक एक्चुअली मालूम बात पता चल गई है, मेरी अमेरिकन एम्बेसी के बेचारे लोग भी आए, उन्होंने भी बड़ी माफी भी मांगी मुझसे और कहा कि अब ये नहीं होगा। दूसरी बार क्या फिर हुआ, फिर उन्होंने माफी मांगी, वो हर बार हो रहा है। तो मैंने उनसे पूछा ऐसा क्यों हो रहा है। एक कुछ ऐसे शख्स हैं जो टेररिस्ट हैं, ऐसा उनको कहा जाता है, तो एक एलियस यूज करते हैं, क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, उर्फ यूज करते हैं। तो शायद वो फैन है या पता नहीं, मैंने उनसे बातचीत की नहीं, कभी ना करना चाहूंगा, लेकिन वो उनका जो उर्फ है वो शाहरुख खान है। तो जब भी मेरा नाम डालते हैं वो लोग भी, इंडियन लोग भी, नाइजीरियन लोग भी, अमेरिकन लोग भी जो पहचानते हैं मुझको, ऑटोग्राफ भी लेते हैं मेरी उस वक्त, लेकिन नाम डालते हैं फिर ऐसा देखते हैं और उनका एक लुक आता है उनके फेस पे कि 1 मिनट सर। वो जब ऐसा 1 मिनट कहते हैं तो मुझे मालूम है गया तो 4-5 घंटा गया ये तो। फिर वो बैग भी खोल देते हैं, सब कुछ खोल देते हैं और बेचारे सॉरी कहते रहते हैं बहुत प्यार से, ऐसा नहीं कोई बदतमीजी करते हैं। पहले बार ही मेरे को लगा कि यार तुम जानते हो मैं कौन हूं, तुम्हें पता है? तो ये बोल रहे हैं हाँ सर हम जानते हैं, लेकिन आप नहीं जानते कि आपके नाम का दूसरा वाला कौन है। तो वो उस चक्कर के अंदर जब तक या तो वो नाम बदल ले या मैं बदल लूं, ये प्रॉब्लम है। या तो वो टेररिस्ट अपना नाम बदल ले। तो अब लेकिन आप गुस्सा नहीं आता कम से? नहीं, वहां बिल्कुल गुस्सा नहीं करता हूं सर। मैं अमेरिका के अंदर मैं बिल्कुल गुस्सा नहीं करता हूं। ऐसे लंबे चौड़े आदमी होते हैं, कभी कुछ करते हैं, मैं कुछ नहीं। वो एक ने तो बड़ी तरह स्टैंड स्ट्रेट, डोंट टॉक ऑन टीवी, ऐसा। और मैं सच बता रहा हूं, उसने मुझे बोला, मैं सर आप प्लीज मैं उनको भी अगर वो देख रहे हो प्रोग्राम और समझ रहे हो तो मैं माफी, मजाक नहीं उड़ा रहा हूं सर आपका, कहीं फिर मिल जाए अगली बार। मैं वहां पे, उन्होंने मुझे कहा कि बड़ा प्यार से पूछा, उसने बड़े जेंटल से आदमी थे, लंबे चौड़े थे ऐसे और बहुत टफ थे। तो उन्होंने मुझसे पूछा आपके पास कोई नंबर है जिसे हम फोन कर सकते हैं? तो मैं कहा हाँ, अमेरिका में बहुत दोस्त है मेरे, फॉक्स टीवी वाले बेचारे जिम मेरे दोस्त हैं, माइकल लिंटन, 2-4 बड़े अच्छे दोस्त थे। मैंने ऐसे नाम सोचे जो इंप्रेस करें। तो मैंने ऐसा वाला फोन होता था नोकिया का, तो मैंने कहा जी। तो मैं एक नंबर ढूंढने के लिए मैंने ऐसा खोला। अब कोई आपसे टेलीफोन नंबर पूछे तो दिमाग में थोड़ा रहता, तो ये तो मैं नॉर्मल हरकत की, मैंने ऐसा किया, वो ऐसा कहता डोंट टच दैट फोन, ओह अच्छा वो। तो मैं ऐसा खड़ा हो गया, फोन वन रख के। मैं कहा सर ये थोड़ा प्रॉब्लम है। तो मैं ऐसा ऑफ बीट नंबर लंदन का, अमेरिका का +1 912734, ये तो मेरे को अपना टेलीफोन नंबर भूल गया हूं आपके चिल्लाने से। तो ना मैं फोन में अगर नहीं देख सकता हूं तो जेल ही कर दो। तो 4-5 घंटे उन्होंने मुझको काफी तलाशी वलाशी ली। फिर उन्होंने इंडियन एम्बेसी में फोन किया और हमारे वो शुक्ला साहब ने उनको, मैं सब जगह फोन लगा दिया, मैंने कहा मुझे बचा लो। दोस्तों को ऐसा साइन किया मैंने, किया ऐसा सब किया, तो फिर लोगों ने बचाया, मुझे निकाला वहां से। बट वो नाम के चक्कर में मैं फंसा हूं हमेशा। अब आपको समझ में आ गया कि क्या होता है? अब मुझे मालूम है। अब मैं जाके उनको बोल देता हूं कि मैं वो वाला नहीं हूं, लेकिन आपको लगेगा मैं वो वाला हूं। तो आप जो वो वाले के साथ एक्चुअली करते वो मेरे साथ मत कीजिएगा, वो कीजिए जो ये वाले के साथ करना चाहिए, लेकिन मैं यहां पे खड़ा हूं। तो मैं मान लेता हूं उसको। आपके गर्म मिजाज की और भी फहरिस्त मेरे पास। मैं पाँव पड़ना वहां के और मुझे माफ कर दीजिए। चलिए मैं छोड़ देता हूं, प्लीज कोई अच्छी बातें कीजिए ना। मैं आपको अच्छी बात बता देता हूं। कटरीना कैफ ने कहा कि जब तक ये जान का पहला शॉट दे रही थी तो उन्होंने आपकी तरफ रुक के क्यों बोल रहे हो, जल्दी बोलो ना। मुझे डर लगने लगता है कि अब किसने क्या कह दिया। उन्होंने कहा कि शाहरुख मुझे इतने अच्छे लगे कि मैं अपना डायलॉग भूल गई। उनकी पसंद अच्छी है और वो खूबसूरती को निहारना जानती हैं, समझती हैं। और इस अच्छाई के लिए मैं ये भी कोशिश कर रहा हूं कि अब अमेरिकन इमिग्रेशन ऑफिस में उनको जॉब दिला दूं कि जब अगली बार वहां पे जाऊं तो वो हो गया कितना अच्छा है, इसको जाने दो, कुछ काम आ जाए। वो नहीं, ये उनका प्यार है, ये उनका बहुत स्वीट है। वो एक्चुअली उन्होंने मुझे भी बोला कि मैं पहली बार जब ऐसा, ये नहीं कि मैं अच्छा लग रहा था, मेरा बहुत लंबा डायलॉग था और मैं ऐसा चर्च का सीन है आखिरी वाला, तो मैं उनको बोलता आना है और उनको एक पार्ट में 8-10 लाइन के बाद बोलना है कुछ मुझे। तो बस ऐसे करके देखती रही, ऐसे करके बहुत प्यार से।
और फिर हम सब चुप रहे कि क्या हुआ, मेरा लंबा डायलॉग, तो बोले तो आगे बोलो, तो उन्होंने कहा आई एम सो सॉरी, आई गॉट सो कैरिड अवे इन द वे दैट यू आर एक्टिंग, इसलिए उन्होंने ऐसा कहा। तो ये मेरी एक्टिंग का कमाल, जलवा और स्टाइल है। जो ऑडियंस है कभी कभी एकदम बेसाख्ता होकर, एकदम चुप होकर, स्तब्ध होकर देख लेती है, कोई इसके अंदर कोई ऐसी उल्टी सीधी बात नहीं है सर। एक्टिंग का जलवा तो हमने देखा कि जो इंडिया चाइना बॉर्डर है उस पर 3 चाइनीज पकड़े गए, उनके सिपाही थे, उनके सैनिक थे, 18 से 23 साल की उम्र के होंगे। उनसे पूछा कि तुम क्यों आ रहे थे इंडिया, तो उन्होंने कहा हम शाहरुख खान को मिलना चाहते हैं। मतलब ये जो अगर इसके अंदर कोई इंटर बॉर्डर अटैक वटैक की बात है तो आप नहीं बताएंगे ना, ये प्यार के लिए आ रहे थे। उन्होंने कहा कि हम शाहरुख खान की फिल्में देखते हैं और जो वो चाइनीज में टूटी फूटी कह सकते थे, और हम बहुत बड़े फैन हैं शाहरुख खान के, और इंडियन आर्मी को अभी तक समझ नहीं आया कि वो क्यों आए थे शाहरुख खान से मिलने। मुझे भी अजीब लग रहा है, मैं भी सोच रहा हूँ ऐसा क्या हो सकता है, क्योंकि मेरी भी चाइनीज इतनी अच्छी है नहीं। मतलब मैं बात कर सकता हूँ 2-4 लड़कियों से, तो हाँ इतने मुझे आती है चाइनीज, जिसका मतलब मुझे आज तक नहीं समझ आया, ना उनको समझ आता। लेकिन कितनी अच्छी बात है ना कि हम ऐसा काम कर रहे हैं कि कटरीना कैफ चीनी लोग भी मुझे प्यार कर रहे हैं, तो अच्छा ही लगता है। तो ये तो अच्छी बात है, और मुझे बहुत, बट आई एम रियली सॉरी अगर बॉर्डर पे कुछ हलचल हो गई हो मेरी वजह से, तो मुझे माफ कर दीजिएगा। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि ये जो अच्छे वाले शाहरुख हैं यही बने रहें, ये जो नाराज वाले शाहरुख हैं ये ना हो। नहीं, बिल्कुल नहीं, और इससे क्या होगा, इंडो चाइना रिलेशनशिप भी बेहतर हो जाएंगे। तो फॉर द सेक ऑफ इंडो चाइना रिलेशनशिप्स मैं अच्छा ही रहूंगा। मैं वादा करता हूं आपकी अदालत में आज के बाद मैं कभी भी अपना जो है गुस्सा, उसको मैं लूज नहीं होने दूंगा, छोड़ूंगा नहीं। कभी मुझे गुस्सा आएगा तो मैं आपको फोन करके, और जज साहब आपसे पूछ के मैं बोल दूंगा गुस्सा आ रहा है, कोई अच्छी सी चाइना वाली बात बता दीजिए मुझे फिर से, या कटरीना कैफ वाली बात बता दीजिए। तो अगर